महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में भक्तामर स्तोत्र वो इतना प्रसिद्ध और तत्वार सूत्र का चलन है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो है। तो जिनवानी में बहुत सारे स्त्रोत हैं, जैसे सहस्त्रनाम, रेखी भाव स्तोत्र के साथ भी चमत्कारी घटनाएं, लेकिन सब में ज्यादा प्रसिद्ध क्या हुआ? भक्तामर स्तोत्र। तो भक्तामर स्तोत्र की प्रसिद्धि का एक कारण उसके साथ उसकी जुड़ी हुई घटना, और भक्तामर स्तोत्र की प्रसिद्धि का दूसरा कारण उस रचनाकार का पुण्य। आचार्य मानतुंग की इतनी प्रसिद्धि हो गई, आज भक्तामर के साथ मानतुंग आचार्य भी तो प्रसिद्ध हो गए। तो वो उनका ऐसा पुण्य का प्रभाव रहा। तो पुण्यशाली जीव की साधारण बात भी असाधारण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर जाती है, और क्षीण पुण्य की असाधारण बात भी साधारण सी रहती है। क्योंकि शंका समाधान का प्रोग्राम है, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में है गुरुदेव। हमारे प्रोफेशन में एक बड़ी चैलेंज है। सच कहे कि अगर हम फीस मांगे तो हमें फीस नहीं मिलती। अगर हम कहें कि इसकी 3 लाख रुपए की फीस है तो क्लाइंट 3 लाख की फीस नहीं देना चाहता, लेकिन यही हम घुमा दें तो वो देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं जब धर्म का अनुयायी हूं तो कई बार मुझे भीतर से लगता है क्या मुझे ये करना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे वो 30,000 रुपए की भी फीस नहीं देगा। तो गुरुदेव किस हद तक मुझे अपने आप को बैलेंस करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार विमल भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है और उन्होंने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया। जीएसटी काउंसिल के मेंबर होने के नाते और उसमें इनकी पकड़ बहुत प्रबल है। जीएसटी लागू होते ही इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो पूरे विश्व में, पूरे देश में सराही गई। इन्होंने एक विशेष काम किया, उल्लेख कर दूं। गुणायतन में जो आने वाले समय में अनुभव केंद्र है, थीम पार्क, इनके प्रयासों से उसकी टिकट में कोई जीएसटी नहीं लगी। अभी गुणायतन ने जो भी कार्य किया उसमें जीएसटी दिया है, दे रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज आने वाले दिनों में जो भी लोग दर्शक आएंगे वहाँ उनको जीएसटी में 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो 28% जीएसटी था उस टाइम पे, अब 18 हो गया। अब 18, मनोरंजन में 18 हो गया। उस टाइम पे 28 था जब हम लेके गए थे। अब 18 हो गया। अब 18 हो गया। हाँ, तो उस समय 28% था। ये एक बड़ा सुधार इनकी वजह से हुआ है और ये बहुत अच्छे से जुड़े हैं और गुणायतन में इनका हमेशा महत्वपूर्ण योगदान बना रहता है, ऐसा ही बना रहे। दूसरी बात, अभी कई लोगों ने भक्तामर स्तोत्र शब्द की बात की। कई लोग बोल देते हैं भगवान भक्तामर स्तोत्र तो ठीक है, भक्तामर स्त्रोत को लोग स्तोत्र बोल देते हैं। भक्तामर स्तोत्र और भक्तामर स्त्रोत, भक्तामर स्तोत्र नहीं है, भक्तामर स्त्रोत है। क्या है? स्तोत्र, सॉरी, भक्तामर स्तोत्र है। पहले तो फिर त्र, ये जब भी पढ़े तो ये ध्यान रखें। आपने जो पूछा है कि अपने क्लाइंट को सीधे सीधे बात कहें तो दाम कम मिलता है और घुमा दें तो ज़्यादा मिल जाता है। मैं कहता हूँ आज देश में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं वो फाइल लेने से पहले क्लाइंट से कहते हैं हमारी इतनी फीस है, आप लोग उनको पूरा पैसा चुकाते हो कि नहीं चुकाते? जैसा वो बोलते वैसा आपको करना पड़ता है, तब वो आपकी फाइल एक्सेप्ट करते हैं। मैं विमल जैसे व्यक्ति से ही अपेक्षा करूंगा उस ऊंचाई को प्राप्त करे कि उन्हें क्लाइंट के पीछे न जाना पड़े, क्लाइंट उनके पीछे आए। और ऐसी गुडविल बनाओ कि ये घुमाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारी भटकन को मिटाने वाला व्यक्ति, सही सलाह देने वाला व्यक्ति है। तो मैं समझता हूँ फिर लोग खोज के आएंगे और उसका सुपरिणाम भी होगा। हालांकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए
एक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो इसे एक उपलब्धि में बदला जा सकता है। प्रयास करें। गुरुदेव बस 30 सेकंड लूंगा। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। आज की डेट में मैं फी जैसा आपने कहा उसी के हिसाब से मैं क्लाइंट को कोट करता हूं। उसकी इच्छा है तो वो आए और उसकी इच्छा नहीं है तो ना आए। गुरुदेव यही आशीर्वाद है आपका कि स्ट्रांगली मैं अपने डिटर्मिनेशन के साथ, प्रोफेशनल एथिक्स के साथ अपने आप को आगे लेके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।